हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद मौज मस्ती से मैं हूं तबस्सुम समा। भाई, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको कीमा बहुत ही पसंद आता है। तो मुझसे फरमाइश आई थी अरबी कीमे की, लेकिन मैं अरबी कीमा तो बनाऊंगी ही, साथ में इसके साथ में दो चीज़ें ऐसी डालूंगी जो अरबी कीमे का स्वाद बहुत ही लाजवाब कर देगा। तो देर नहीं करेंगे और जल्दी से बना लेते हैं अरबी कीमा, वो भी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। सबसे पहले मैंने लिया है 3 पाव कीमा है। ये बिल्कुल रेगुलर है, इसमें ना तो ज़्यादा फैट है और ना ही ज़्यादा रूखा है। तो हम इसको धो लेंगे और इसको छन्नी में इसका पानी सारा निकालने के लिए रख देंगे। ये कीमा हाथ का कूटा हुआ है, मशीन का नहीं है। और ये है 3 बड़े प्याज। ये तकरीबन 400 ग्राम प्याज होगी और इसको स्लाइसिंग की वजह से हमने इसको स्लाइस कर लिया है। अगर आपके पास स्लाइसर ना हो तो आप इसको जो है छुरी की मदद से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। आपकी प्याज बारीक बारीक तो कटेगी ही, लेकिन सारी एक जैसी होनी चाहिए, मोटी बारीक नहीं होनी चाहिए। गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे कुकर। कुकर के अंदर हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल आप अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिफाइंड या फिर आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज मिला लेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। चम्मच की मदद से बीच बीच में प्याज को हम चलाते रहेंगे। अगर हम चम्मच से इसको नहीं चलाएंगे तो नीचे की प्याज जो होती है वो जल जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। प्याज को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, नॉर्मली लाइट ब्राउन या फिर हल्का सा डार्क कलर जब आ जाए, फ्राई हो जाए, तब तक के लिए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमारे गैस का फ्लेम जो है वो हमारा नॉर्मल हाई है। चम्मच की मदद से प्याज को चलाते रहेंगे। अब प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम मिला लेंगे कीमा। कीमा जिसको हमने छन्नी में उसका सारा पानी निकाल दिया था, सारा कीमे को हम प्याज में मिक्स कर लेंगे। ये कीमा मैंने लिया है मटन का। अगर आप चाहें चिकन का इस्तेमाल करना तो आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बारीक कीमे का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जब हम कीमा डालते हैं ना तो वो नीचे से लगने लगता है, तो इसलिए फटाफट से चम्मच की मदद से हम पूरे कीमे को प्याज में मिक्स कर लेंगे, यानी कि प्याज और कीमों को भून लेंगे। इसमें हमें टाइम लगता है 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत सारे लोग कच्ची प्याज में भी कीमा बनाते हैं, लेकिन हम प्याज को हल्का सा ब्राउन करके बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनता है। अब इसके अंदर हम मिला लेंगे 6-7 काली मिर्चें और 5 से 6 लौंगे। बस इसके अंदर ज़्यादा मसाले हम इस तरह से नहीं डालेंगे। अभी सिर्फ हम इसके अंदर काली मिर्च और लौंग का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। वो भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला है, क्योंकि यही और टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हमारे मसालों को अलग अलग भूनने के बाद जायका देती हैं। जब मसाला भून जाएगा तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक और आधा चम्मच लिया है लहसुन। तो क्वांटिटी इसके अंदर जो होती है अदरक की ज़्यादा रहती है और लहसुन की कम रहती है। अब इसके अंदर 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और उसको हम कूट लेंगे। कूटने के बाद ही बड़ी इलायचियों का इस्तेमाल करेंगे। दोनों इलायचियाँ भी कूट करके कीमे में मिला लेंगे। कंटिन्यू कीमे को चम्मच से चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 चम्मच दही के। दही जो है वो एक रेगुलर स्पून है जिसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस कीमे के अंदर टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। टमाटर वाला कीमे का स्वाद अलग होता है और दही वाले कीमे का स्वाद अलग होता है। दही डालने के बाद भी कीमे को अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 क्वार्टर कप पानी। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि दही भी जो है वो पानी छोड़ देता है। अब सीटी लगाएंगे 4 से 5 सीटी, वो भी नॉर्मल फ्लेम पे। अब एक गड्डी ली है मैंने यहाँ पर पालक की, उसी को ही एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो आपके कीमे को बहुत मज़ेदार बनाएगा। इसको धो करके बारीक बारीक काट लेंगे। और सेकंड इंग्रेडिएंट्स है मोटी मोटी मिर्चें। ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं होती और इनका स्वाद बहुत ही मज़ेदार आता है। तो आप इसकी क्वांटिटी 3 से 4 भी ले सकते हैं, 5 से 6 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए 3 बड़ी मोटी मोटी मिर्चें। कीमा हमारा गल रहा है और हमने ले लिए आधा किलो अरबियाँ। इनको भी हमने छील लिए हैं। छीलने के बाद इसको बीच में से हम कट लगा लेंगे, लेकिन अरबियों को आप ध्यान से छीलिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अरबी छीलने से हाथ में खुजली मच जाती है। उसके लिए आप हाथ के ऊपर सरसों का तेल का इस्तेमाल करके अरबियों को छीलेंगे और उसके अंदर बीच में से कट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास पकते हुए कीमे को 15 मिनट हो गए हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था ताकि कुकर की ढक्कन जो है वो आराम से खुल जाए। अब दोबारा से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको हम चम्मच से चला लेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मोटी मोटी कटी हुई मिर्चें।
कीमा हमारा 75% गल चुका है, इसीलिए हमने हरी मिर्च डाली है और अब हम इसके अंदर मिला देंगे पालक। बारीक कटा हुआ पालक बहुत ही मज़ेदार स्वाद देता है। पालक को डालने से पहले अच्छी तरह से आप धो लीजिएगा। अब सारी चीज़ों को यानी कि पालक को, हरी मिर्चों को और कीमे को हम चम्मच की मदद से चलाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए या फिर आप 4 मिनट के लिए भी आप इसको पका सकते हैं, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अरबी। अरबी और पालक जो होते हैं ना वो स्टीम में आ जाते हैं, इसलिए हमने पकते हुए इसमें अरबी नहीं डाली थी। अब हम इसके अंदर अरबी भी मिक्स कर देंगे। और आप जब भी पानी का इस्तेमाल करें कुकिंग में, आप हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अब मुझे अरबी को डाले हुए हो गए 3 मिनट। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि मैंने आधा गिलास पानी डाला है। मेरा गिलास ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता पानी का इस्तेमाल कीजिए। बस इसको हम चम्मच की मदद से दोबारा से चला लेंगे और इसके अंदर 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे, और वो भी नॉर्मल फ्लेम के ऊपर। सीटी आने के बाद डायरेक्ट एकदम कुकर का ढक्कन ऑन नहीं करेंगे, 5 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन ऑन करेंगे और दोबारा से हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और बस जी, इसका जितना भी पानी है, जो आपको अगर लगता है पानी ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा भून करके कम कर लीजिए। लेकिन मेरा कीमा बिल्कुल बन करके रेडी है। क्वांटिटी मेरे कीमे की बिल्कुल इसी तरह से रहती है। एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है गरम मसाला। गरम मसाला आप पूरा कीमा बनने के बाद ही डालिए। अगर आप पहले से डालेंगे ना तो वो पूरा कीमा काला हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल लिया है। और ऊपर से डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस पूरे कीमे को बहुत ही लाजवाब स्वाद देता है। आप भी इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में अगर अरबी पालक कीमा बनाएंगे ना तो बहुत ही लाजवाब बनेगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इसके ऊपर से गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऊपर से उसका तेल आ जाता है। 5 मिनट के बाद देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाजवाब मेरा कीमा बना है। बस अब देर नहीं करेंगे, इसको निकाल लेंगे सर्विंग बोल में। सर्विंग बोल में निकालने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। यानी कि चीज़ का मतलब मेरा है रोटी, पराठा, या फिर आप किसी कचौड़ी या पूरी के साथ भी अरबी पालक कीमा खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे ना, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाऊँ और आपके साथ में शेयर करूँ। तो बस जल्दी से बनाइए अरबी कीमा। हम बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, बाय।